हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल which is called as MongoDB. So MongoDB is a new way of managing your databases. Like हमने PHP के साथ MySQL को कनेक्ट किया और फिर हमने वहां से डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए, लाइक एडिंग द डेटा, फेचिंग द डेटा एंड ऑल दैट थिंग. सो वो जो ऑपरेशंस हैं आप परफॉर्म कर सकते हो ऑन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. बट हमारे पास आज की डेट में सिंस आपका बहुत सारा डेटा सोशल मीडिया से रिकवर होता है, सो वी हैव वन मोर टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कि नो एसक्यूएल डेटाबेस कहा जा सकता है. आपके सिलेबस में सिर्फ ये एक टर्म मेंशन्ड है, मोंगोडीबी. तो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि आप इसके ऊपर मोंगोडीबी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, या वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज मोंगोडीबी. ऑल्दो प्रीवियस या पेपर्स में कभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट स्टिल वी शुड बी प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस टॉपिक. सो ये जो पीडीएफ मैं आपको जहां से ये समझा रही हूँ, दिस इज देयर इन द नोट्स फोल्डर. वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. एंड नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट की एग्जैक्टली है क्या. So it is the most popular NoSQL database is an open source document oriented database. The term NoSQL means non-relational, मतलब tabular form में data आपका store नहीं होगा. It means that MongoDB isn't based on table-like relational database structure, but provides an altogether different mechanism फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा. सो इसे हम जेसन फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं. आपने जेसन जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के साथ बेसिकली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं. सो ये एक तरह से प्रोग्रामिंग बेस्ड डेटा बेस स्ट्रक्चर होता है. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप इनक्लोज करते हो एक एंटिटी को, और उसके अंदर जो भी वैल्यूज हम दे रहे हैं यहाँ पर उसकी हेडिंग होती है, यहाँ पर वैल्यू होती है. तो इट्स लाइक अ की वैल्यू पेयर, जैसे डिक्शनरीज यूज होती है पाइथन में, है ना, जैसे आप क्लासेस यूज करते हो सी प्लस प्लस वगैरह में, वैसे यहाँ पर आपका एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बेस्ड डेटा स्टोर करने की टेक्निक होती है. सो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करते हैं हम, की देते हैं जिस की से आप उस वैल्यू को फेच कर पाओगे. तो टाइटल क्या है, लेट्स से geeks for geeks by and this. So we have this data. So ऐसे अगर आपको स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो, एडमिशन नंबर कोलन 2016, ठीक है, नेम कोलन करण, मार्क्स कोलन 80. तो फिर अगला स्टूडेंट आ जाएगा तो फिर से ऐसे ही एडमिशन नंबर कोलन 1862. सो दिस इज हाउ योर डेटा इज स्टोर्ड इन दिस काइंड ऑफ अ फाइल. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट बेस्ड फाइल है, इसमें इस तरीके से डेटा स्टोर हो सकता है. Now, SQL databases store data in tabular format. This data is stored in a predefined data model, which is not very much flexible for today's relation world highly growing applications. So, real world highly growing applications. वो कह रहा है कि जो SQL है उसमें हमारे पास होता है कि भाई ये फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स है और फिर हम डेटा स्टोर करते हैं उन्हीं फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर. लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये जो कीज हैं ये अलग अलग हो सकती हैं हर डॉक्यूमेंट के अंदर. हो सकता है इसमें मेरे पास 4 वैल्यूज हो, इसमें 3 ही वैल्यूज हो. सो वी कैन हैव लाइक दैट. सो जितना इंटरेक्टिव हमारा सोशल मीडिया है उसके बेसिस पे डेटा को मैनेज करने के लिए से यूज किया जाता है. Applications are storing more and more data and are assessing it at higher rates. So RDBMS is not the correct choice when it comes to handling big data by the virtue of their design, since they are not horizontally scalable. तो vertically तो scalable है कि number of rows बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, लेकिन horizontally आप बार बार columns add करोगे तो बहुत problem create कर सकता है. So horizontally इतना scalable नहीं होता. If the database runs on a single server, then it will reach a scaling limit. No SQL databases are more scalable and provide superior performance. MongoDB is such a non-SQL database that scales by adding more and more servers and increases productivity with its flexible document model. इसके बहुत डिटेल में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो बस इसके बारे में इतना बेसिक पता होना चाहिए कि अगर आपको 4 नंबर तक का शॉर्ट नोट लिखना हो तो आप इस पे लिख पाओ. So RDBMS has a typical schema design that shows number of tables and the relationship between these tables, whereas MongoDB is a document oriented. There is no concept of schema or relationship in this. ये difference है between RDBMS and MongoDB. Complex transactions are not supported. ये simple transactions के लिए होता है, हल्का फुल्का data fetch वगैरह कर लिया. Complex operations आपके सिर्फ DBMS पे ही possible होते हैं, जैसे कि join operations, set operations and all. Then MongoDB allows a highly flexible and scalable document structure. For example, one data document of a collection in MongoDB can have 2 fields, whereas the other document can have 4 fields. तो आपके पास एक में 4 हो सकते हैं, एक में 2 कॉलम हो सकते हैं, पर RDBMS में ऐसा नहीं होता. We have the
same set of columns. So MongoDB से data fetch करना fast होता है in comparison to RDBMS because of the storage techniques. Then there are few terms that are related in both the databases. What's called table in RDBMS is called collection in MongoDB. So जिस चीज को हम table कहते हैं MySQL में, उसे हम यहाँ पर collection कहते हैं. Similarly, a row is called a document. So एक row को, tuple को हम यहाँ पर document कहते हैं. Column को कहते हैं field. So MongoDB provides a default ID if not provided explicitly, which is a 12-byte hexadecimal number that assure the uniqueness of every document. ठीक है, so यहाँ पर आपके पास जो table है उसके लिए word है collection, row के लिए word है document, column के लिए word है field, और हर किसी को एक 12-byte का hexadecimal number जो है वो as a primary key allot किया जाता है, which is unique for every document, मतलब unique for every row. तो हर रो के लिए एक यूनिक आईडी होता है जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई होता है. देन आपसे अगर फीचर्स पूछ लिए जाते हैं तो फीचर्स क्या है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है. सो इट स्टोर्स द मेन सब्जेक्ट इन द मिनिमल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट बाय ब्रेकिंग इट अप इनटू मल्टीपल रिलेशनल स्ट्रक्चर्स लाइक आरडीबीएमएस. उसमें तो हम नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स में लाने के लिए उसको पहले डीकम्पोज करके दो टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर और डिवाइड कर देते हैं, फिर जॉइंस लगाते हैं. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता. Indexing, without indexing, a database would have to scan every document of a collection to select those that match the query, which would be inefficient. So the efficient searching indexing is a must. तो इसमें हम indexes use करते हैं to have a fast search operation. Scalability मतलब इसका size change कर सकते हैं, तो it is highly scalable both horizontally as well as vertically. So scales horizontally using sharding, that is partitioning data across various servers. तो एक से ज्यादा कंप्यूटर्स पे डेटा स्टोर हो रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल है, वो एक सर्वर पे स्टोर हो रही है, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं वो दूसरे सर्वर पे स्टोर हो रहे हैं, फिर और डेटा जो है वो और किसी सर्वर पे स्टोर हो रहा है. सो इट कुड बी मैनेज दिस वे ऑल्सो. Then replication and high availability. MongoDB increases the data availability with multiple copies of data on different servers. By providing redundancy, it protects the database from hardware failures. कि अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया, सिंस उसकी कॉपी दूसरे सर्वर पे पड़ी है, तो हम वहां से पिक कर सकते हैं. So if one server goes down, the data can be retrieved easily from other active servers which also had to store data on them. Then aggregation operation processes data records and return the computed results. It is similar to group by clause. तो aggregation की help से आप sum, average, min, max, etc. calculate कर सकते हो. कहाँ पर ज्यादातर MongoDB यूज होता है? बिग डेटा में. If you have huge amount of data to be stored in tables, think of MongoDB before RDBMS. ठीक है, ये आपको पार्टिशनिंग और डेटा शार्डिंग में हेल्प करता है. अनस्टेबल स्कीमा, जब स्कीमा का डिसाइड ही ना हो पा रहा हो, नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई चीज आप कर ही नहीं पा रहे हो उसमें, तो इट्स बेटर टू स्टोर इट एज MongoDB. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास सिंगल सर्वर नहीं है डेटाबेस का, we have multiple servers and those multiple servers collectively are going to manage your data. So best way is to store it as a MongoDB डेटाबेस. अब MongoDB एग्जैक्टली क्या काम करता है, कैसे करता है, ये तो आपको तब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी जब आप MongoDB में काम करोगे. बट फॉर द टाइम बिंग देयर वाज एन इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व्ड इन योर सिलेबस, सो यू शुड नो कि MongoDB जैसी कोई चीज भी होती है और क्यों होती है, ताकि हम उसको हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकें, मल्टीपल सर्वर्स पे डेटा स्टोर कर सकें, विच कुड बी रिडंडेंट डेटा, ताकि कभी अगर लॉस हो जाए तो हम दूसरी जगह से उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं. सो दैट इज अ ब्रीफ नोट अबाउट MongoDB. आई होप आपको समझ आ गया होगा. बस इसका प्रैक्टिकल अभी आप नहीं करके देख रहे हो, बट theoretically इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट अ टॉपिक टू अंडरस्टैंड, एंड यू शुड हैव सम कंटेंट, यू हैव टू मेमोराइज सम कंटेंट ताकि आप एग्जाम में लिख सको अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है तो. So that is it for this video. I'll see you in the next one.